तो मुझे बोला सर मैं मेरे तो 98% थे, मैं फेल हो गया। मैंने कहा किस में थे? बोले सीबीएसई में। मैंने कहा बेटा यही इसीलिए होगी तुम। मैं उसको बोला, मैंने कहा बेटा 98% आई, इट डेफिनेटली रिप्रेजेंट कि आपने ट्वेल्थ में बहुत अच्छी मेहनत की थी वापस बाकी सब बच्चों से। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, आप ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर कर रहे हो, करना भी चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ट्वेल्थ में आप कौन सी वाली कैटेगरी में थे? आपने क्या रोट लर्निंग मेथड यूज किया था, कि आपने लास्ट के 3-4 महीने अच्छी पढ़ाई की थी, या आपने क्या की थी? तो जब उसने 45 मिनट सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, देन शी टोल्ड मी 4-5 थिंग्स। नंबर वन, सर मेरी बचपन से इंग्लिश बहुत अच्छी थी। नंबर टू, मैंने सर लास्ट में 3 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, और मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। उसने 3 चीजें बताई। उस चीजों में जो मिसिंग चीजें थी, जो उसका सवाल था सर मैं फेल क्यों हुई, तो मैंने फिर उसको बताना स्टार्ट किया। मैंने कहा तुम फेल सिर्फ एक कारण की वजह से हुई हो, और वो है कंसिस्टेंसी। मैंने कहा क्योंकि तुमने अपने अटेम्प्ट से, मतलब ये दिसंबर अटेम्प्ट दिया था उसने, पिछला वाला। मैं उसको बोला कि तुमने, क्योंकि जो शुरुआत से पढ़ाई करनी थी, तुमने सीबीएसई की तरह अक्टूबर से चालू करी। आ रहा सुन में? अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसको संपट नहीं बैठा, करूं क्या मैं? तो कहानी इसलिए क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई। उसको लगा मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी प्रेजेंटेशन ठीक है, तो सीए में मैं पार लग जाऊंगी, जैसे सीबीएसई में लगी थी वैसा नहीं होगा। यहाँ पे जेन्युइनली द इंटेलिजेंट पीपल विल बी रिस्पेक्टेड। सर तो अगर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं तो क्या होगा? इंटेलिजेंस डेवलप होती रहती है। तो अगर आप जेन्युइनली मेहनत करोगे तो इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी। इंटेलिजेंट बंदा, हार्डवर्किंग बंदा इसमें पक्का पास होता है। आ रहा समझ में? स्मार्ट वर्क कोई चीज नहीं होती है। जब बहुत बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, स्मार्ट वर्क कोई नहीं होती है। अभी 2 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया। किसका रिजल्ट आया? यूपीएससी। तुम्हें पता है पहला जो ऑल इंडिया रैंक, मतलब 13 लाख एप्लीकेंट। आप समझो तुम्हारे वाले पेपर में जो एप्लीकेंट्स बैठेंगे, टोटल सीए एग्जाम में सारे तीनों लेवल मिला के 4 लाख बैठेंगे, 4,36,000। यूपीएससी में 10 लाख प्लस बच्चा बैठा है। कितना बच्चा बैठा है? 10 लाख। तुम बताओ रैंक वन की क्या परसेंटेज होगी तुम्हारे हिसाब से? गैस मारो एक बार। हाँ, हाँ, क्या परसेंटेज? 80%? 60%? 54% है। अरे वे, कितनी परसेंट? 54। आप देख रहे हो पेपर में 54% वाले ने रैंक वन फोड़ा है। तो आप यार, मतलब आप समझो कि ये जो पेपर अब आप देने जा रहे हो, वो पेपर ना वैसे वाले पेपर नहीं है कि आपने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए टीएस गरेवाल के, उन 100 के टाइप में से ही आएगा, और कल को कोई बाहर से आ जाए तुम बाहर आके रोने लग जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। बच्चा, अरे यार मेरे सर एक मार्क कट गया, 99 नहीं आएंगे सर, मेरे को दुख हो रहा है, मैं अगले पेपर पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा। मैंने कहा अगला पेपर दे, होशियार मत बन। तो आप देखो ना यार, सीए ऑल टुगेदर है डिफरेंट बॉल गेम। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, आपको अगर लग रहा है पेपर टफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब किसी ने पहली बार बताया कि यार एक सीए ना एग्जाम होता है, और सीए एग्जाम में 50% पासिंग होते हैं, तो मैंने आगे सुना ही नहीं। मैंने समझ गया, मैंने कहा ये कोर्स अपन तो फोड़ ही लेंगे। मैंने कहा इतने गए भी तो थोड़ी हैं कि 50% मार्क्स नहीं आएंगे। तो मैंने कहा यार कोई रैंक वैंक के हिसाब से कुछ वेरी करता है कि? बोले कुछ नहीं, बस सीए में मैटर करता है आप पास हो जाओ। तो मैंने कहा 50% तो ले ही आएंगे यार, अगर किसी चीज को साल भर पढ़ेंगे 50% क्यों नहीं आएगा? तो मतलब आप ये देखो ना, आप कैसे समझ सकते हो पेपर टफ होता है? ये पेपर की रिक्वायरमेंट समझो, बट कंसिस्टेंसी है। क्या है बेटा? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सिंपल सा है, आपको देखना है कंपटीशन देख रहे हो तो कंपटीशन देखो मत, ये 40 हटा दो। आपका कंपटीशन सिर्फ ये 20% है। मैं इंटर की बात कर रहा हूँ। आ रहा समझ? तो फोकस करो यार, मेजर चीजों पे फोकस करो, और मतलब बाकी सब चीजों को भूल जाओ भी। अब आप ये देखो, ये 90-90 मिनट के तुम कितने सेशन मारते हो एक दिन में, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। चले बेटा, टेस्ट के बाद थोड़ा बहुत ऐसे सही रहता है। फिर अलग अलग बच्चे सवाल पूछते हैं, उनका एक कॉमन रिप्लाई आ जाता है, वो भी सही रहता है। सही बात है कि नहीं? मुझे बताओ हम कहाँ तक पहुंचे थे, हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुंची थी?
क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फिफ्थ। और चलिए फिफ्थ और सिक्स्थ। चलिए सो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं, एक बार करेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, चलेगा? चलिए मैंने कहा यहां पे ऑन 31st ऑफ मार्च 2025, ऑन 31st ऑफ मार्च 2025 कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शोड बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैलेंस तुमने कौन से कॉलम में लिखा? माइनस कॉलम। कौन से कॉलम में? माइनस। On comparing the cash book with the bank statement, following discrepancies were noted. Number one, check issued for rupees 60,000 not presented in the bank till 7th April. In the bank till 7th April. सुनना आप मेरी बात। मैंने चेक आपने इशू किए, और कितने के चेक इशू किए मेरे प्यारे लाडलों? कितने के चेक इशू किए? 60। और वो अभी तक आपने बैंक में प्रेजेंट भी नहीं किए। आप मुझे बताओ आप क्या करोगे? इसमें ओवरड्राफ्ट है, बट मैंने क्या कहा, माइनस कॉलम में लिख के भूल जाओ कि कोई ओवरड्राफ्ट है। माइनस कॉलम में लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑटोमेटिकली सब एडजस्ट हो गया। अब आपको इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करना है जो आप अभी तक करते हुए आए थे। मुझे बताओ ना क्या करोगे यहाँ पे? क्या करोगे? पक्का प्लस क्यों करोगे? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। पासबुक का भी क्या है? ज्यादा। तो कैश बुक में क्या करोगे कि बराबर आ जाए? नेक्स्ट, checks amounting to rupees 75,000 were deposited in the bank but not collected. क्या होगा? माइनस। A check for rupees 15,000 received from Mahesh Chand and deposited in the bank was dishonored, but the non-payment advice was not received from the bank till April. मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? ये भी सेम हो गया। चेक आपने जमा कराया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक का अभी भी क्या है? कम। क्या करोगे? नेक्स्ट, 1,50,000 being the proceeds of a bill receivable collected appeared in the passbook but not in the cash book. बोलो भैया, मतलब पासबुक में तो आपके रिकॉर्ड हो गया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस क्या है? कम। क्या करोगे? प्लस। मुझे बोलो ना क्या दिमाग में सेट हो रहा है क्या ये? अगला वाला, बैंक चार्जेस 1500, बैंक ने 1500 चार्ज किए, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। तो क्या करोगे? माइनस। इसको माइनस करोगे। चलो, एन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500 अपीयर्ड इन द पासबुक नॉट इन द कैश बुक। क्या करोगे? माइनस। पक्का? किस किस का सही था ये पूरा का पूरा? रेज योर हैंड। किस किस का सही था ये पूरा? ओके सो गाइस, समझ में सबको आ गया? एनी एडजस्टमेंट दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट टू यू? वापस समझाने का है क्या? कुछ नहीं। मुझे बोलो ना क्या आंसर आया तुम्हारा पासबुक का? क्या आया? 62,000 सही है। चलिए छठा क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं फटाफट। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। मैंने कहा यहां पे अब आप देखो क्या है, ऑन 31st मार्च 2025 अ मर्चेंट्स कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज हाउ मच? 10,500, but due to the following reasons the passbook showed a difference. Due to the following reason passbook showed a difference. Number one, a check of rupees 540 issued to Mohan has not been presented for payment. Has not been presented for payment. मुझे बताओ ना क्या होगा? You are starting from cash book और passbook? You are starting from cash book और passbook? कैश बुक से आप स्टार्ट कर रहे हो, ग्रेट। तो चेक आपने इशू किया तो आपके कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। क्या करोगे? नेक्स्ट, a post dated check for rupees 100 has been debited in the bank column of the cash book but under no circumstances it was posted. मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। आप क्या करोगे? माइनस। पोस्ट डेटेड चेक जानते हो ना क्या होता है? एक ऐसा चेक जिसमें डेट आगे की लिखी हुई है बट आपने आज ही बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता। कब बढ़ेगा ये? जिस दिन आप जमा कराओगे। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट, मैंने कहा 4 checks of rupees 1200 sent to the bank have not been collected so far. A check of rupees 400 deposited in the bank has been dishonored. बोलो ना मेरे प्यारे लाडलू, बोलो मेरे प्यारे लाडलू, क्या होगा इसका? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होगा? क्या करोगे इसको?
कितना माइनस, कितना, पक्का? देखो दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। ये है 1200 रुपए का चेक आपने बैंक को भेजा बट अभी तक बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया। दूसरा 400 का चेक आपने जमा तो कराया था बट वो क्या हो गया, डिसऑनर, तो माइनस करोगे कितना, 16। ग्रेट। अगला, एज पर द इंस्ट्रक्शन द बैंक पेड 50 रुपीज एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। व्हाट बेटा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, बट द एंट्री हैज नॉट बीन मेड इन द कैश बुक, बट द एंट्री हैज नॉट बीन मेड इन द कैश बुक, क्या करोगे? There was a debit in the passbook 15 in respect of bank charges and credit in respect of 25 for interest on current account, but no record exists। सबसे पहले डेबिट कितने का था, 15 का, ये क्या होगा बेटा, माइनस। क्रेडिट ऑफ रुपीज हाउ मच, 25, क्या करोगे? अरे हाँ या ना, मुझे बताओ क्या ये किस किस का ये सही था? वेरी गुड वेरी गुड। क्या बैलेंस आया आपका? 11,000, 11,000, 11,700 आपका बैलेंस आ गया होगा। ये दो क्वेश्चन गाइज मैंने आपको कल करने के लिए दिए थे। अब मुझे बताओ क्या आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपके दिमाग में अब सेट हो रहा है क्या? क्या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अब आपके दिमाग में सेट होता हुआ जा रहा है? पक्का दिमाग में अच्छे से आ रहा है अपने? चलिए अब मैं आपको कुछ आगे के क्वेश्चंस अब स्टार्ट करूंगा। अब मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा अभी करने के लिए। उसके बाद में मैं आपको जो करवाना स्टार्ट करूंगा मेरे प्यारे लाडलों, वो होगा एडजस्टेड कैश बुक। क्या करवाना स्टार्ट करूंगा मैं? एडजस्टेड कैश बुक मैं आपको स्टार्ट करवाना स्टार्ट करूंगा। चलिए तो बेटा पहले एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला, 7 और 8 दो क्वेश्चन आप कर लीजिए, फिर अपन एक पासबुक दी हुई है वो वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर एडजस्टेड कैश बुक स्टार्ट करेंगे।
यस गाइस, हो गया क्या पहला वाला क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन नंबर 7 हो गया? हो गया, डन। डिस्कस करना स्टार्ट करें पहले 7th। चलिए, from the following particulars of a trader, prepare bank reconciliation statement as on 31st March. As on which date? 31st March. Bank overdraft as per cash book was how much? What is the bank overdraft? 50 to 100. कितना था बेटा? 50 to 100. During the month, the total of the checks 94,400 were deposited in the bank, but of these, one check 11,160 has been entered in the passbook on 5th April. अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चा बहुत गलती करता है। 94,400 का चेक था, कितने का चेक था? 94,400 का, मान लो टोटल चेक हमने जमा कराया। अब इसके दो पार्ट आप कर लो, एक पार्ट वो जो यहां पे दे रखा है 11,160, क्या दे रखा है? 11,160 माइनस करो 94,400 में से 11,160 माइनस करो, 82 80, ओके राइट। ये जो चेक है 11,160 का, ये चेक 5 अप्रैल को क्लियर हुआ। इसका मतलब जो बाकी के चेक थे ये 31 मार्च तक हो गए थे। अरे हाँ या ना? अब अगर मैं आपको यहां पे जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है, जो यहां पे मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि 94,400 वाली जो कहानी है, इसमें से 83,250 के 240 के चेक तो कैश बुक में भी आ गए और पासबुक में भी आ गए, हाँ या ना? अरे यार समझो ना, टोटल 94,400 के चेक थे, 83,240 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब वो कैश बुक में भी आ गए और पासबुक में भी आ गए, उसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो 11,160 है उसकी वजह से क्या हुआ? 11,160 की वजह से कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा है, पासबुक का क्या है? कम। क्या करोगे? तो आप माइनस करोगे, बट माइनस कितने से करोगे? अब इसका उल्टा भी हो सकता था। क्वेश्चन कहता है 11,160 31 मार्च तक हो गया है, तो हम उल्टा करते, हम 83,240 को डिफरेंस लेते। अरे हाँ या ना? तो लैंग्वेज इस तरह से क्रैक करना थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेटअप करो। अगला बोलो मेरे प्यारे लाडलो। ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ check for rupees 89,580 were drawn in favor of creditors of them. One creditor, one creditor for rupees 38,580 encashed his check on 7th April, where another for 4,320 have not been encashed. अब आप इसमें भी देखो ना, आप इसमें भी देखो क्या हो रहा है सिस्टम। इसमें देखो टोटल आपके पास चेक कितने हैं? कितना? 89। अब आप देखो इस टोटल चेक के अलग अलग पार्ट हैं। एक पार्ट कौन सा? 38,580। क्या ये अभी एनकैश हुआ? क्या ये अभी एनकैश हुआ? नहीं, ये अभी एनकैश नहीं हुआ। उसके बाद में दूसरा चेक कौन सा है? हाँ जी, दूसरा चेक क्या है? 4,320। 4,320। क्या ये दोनों चेक एनकैश हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। मैंने कहा तीसरा, अब इनमें से माइनस कर दो, 8,9,580 माइनस दिस, एक बार कर लो ऐसे ही, 46। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जो 46,680 राइट, तो ये 46,680 तो सामने वाले ने इनकैश करा दिया, मतलब हमने कैश बुक भी माइनस कर दी और हमारा पासबुक भी माइनस हो गया। बट ये जो 38,580 है, 4,320 है, ये हमने कैश बुक में से तो माइनस कर लिए बट पासबुक में नहीं किए। तो मैं क्या करूंगा पासबुक के बराबर आने के लिए? ऐड। तो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, मतलब आप ऐड करोगे 38,580, आप ऐड करोगे क्या? 4,320। कितना हुआ? 42। हाँ या ना? सही है। अब आप समझना, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब मैंने कहा अगले वाले पे चलते हैं।
as per the instructions, the bank on 28th March paid out rupees 10,500 to a creditor, but by mistake, but by mistake, the same has not been entered in the कैश बुक. आप मुझे बताओ, बैंक तो पासबुक तो कम हो गई, कैश बुक अभी भी क्या है, ज्यादा. क्या करोगे इसमें, माइनस. इजी है ना यार. According to agreement on 25th of March, a debtor deposited directly into the bank rupees 9,000, but the same has not been recorded in the cash book. मुझे बताओ ना क्या होगा ये, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का कम है, क्या करोगे, प्लस. In the month of March, the bank without any intimation debited his account for rupees 120 as bank charges and credited the same for rupees 180 as interest. मुझे बताओ ना, 120 बैंक चार्जेस, मतलब ये तो क्या होंगे, माइनस. जो बैंक है इंटरेस्ट है वो क्या होगा बेटा, प्लस. क्या ये सही था? किस किस ने बिल्कुल डिट्टो सेम किया, ये किस किस ने डिट्टो बिल्कुल सेम किया, बाकी बेटा कहाँ अटके, कौन से वाले में, फर्स्ट एंड सेकंड. गाइस एक चीज ध्यान रखना, मैं जब आपको कह रहा हूं, हम जब लेक्चर ले रहे हैं, इस दौरान आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप पूछो, कोई टेंशन वाली बात नहीं. आ रहा सुनने, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप रिवीजन वगैरह कर रहे हो, तो रिवीजन वगैरह करते वक्त आपको हमेशा अपने से सवाल पूछना है, यार ये आज डिस्कस हुआ था, हमें क्लिक क्यों नहीं हुआ क्लास में. तो नेक्स्ट डे जब हम रिवीजन करें, वो आप उस टाइम भी पूछ सकते हो, बट 4-5 दिन के बाद वो वाली गाड़ी निकल जाएगी. तो इसलिए एक चीज ध्यान रखना, रोज इसीलिए इंस्टेंट रिवीजन करना चाहिए हमें. चलो चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8. सेकंड पॉइंट कौन सा बेटा, ये वाला. बेटा सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि हमने ड्यूरिंग द मंथ टोटल चेक हमारे पास कितने थे, 94,400, और ये हमने डिपॉजिट करा दिए बैंक में. कहां डिपॉजिट करवा दिए, बैंक में. तो बैंक में डिपॉजिट कराए तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या हुआ बेटा, बढ़ गया. किसका बैलेंस बढ़ गया, बैंक का. बैंक का बैलेंस बढ़ा तो, बैंक का बैलेंस बढ़ा तो मतलब हमने बैंक में जमा कराए तो हमने हमारा कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा दिया, पासबुक का अभी भी क्या है, आ रहा सुनने. अब आप समझना पड़ेगा पासबुक का कितने से कम है. हमने चेक 94,400 के जमा कराए थे, 83,240 तो पासबुक में भी हो गए. सिर्फ हमारे पास 11,160 का चेक है, जो कब हुआ, 5 अप्रैल को. कब हुआ, 5 अप्रैल को. आ रहा समझ में, कब हुआ, 5 अप्रैल. तो हमारा जो डिफरेंस रहा वो ये 11,160 रहा, जो कि कैश बुक में तो हो गया बट पासबुक में नहीं हुआ. तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक से पासबुक जाते वक्त माइनस करूंगा. चलो बेटा लिखो इसको फटाफट. अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे. फटाफट 8 करो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे एक अच्छा क्वेश्चन और, फिर हम लोग एडजस्टेड कैश बुक पे चलेंगे. 8 कर लिया बेटा अपन ने. लास्ट 2-3 मिनट्स बेटा, जिन्होंने 8 नहीं किया था 2-3 मिनट है, एक बार देख लो फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है.
हाँ जी, डन। चलिए, पहला बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस दे रखा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या करोगे? कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक का ज्यादा, क्या करोगे? प्लस माइनस। चलिए नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, प्लस माइनस, कैश बुक का ज्यादा पासबुक का कम, प्लस करोगे। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक, मतलब आपने कैश बुक में तो एंटर कर दिया बट अभी तक बैंक में जमा कराए नहीं, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा पासबुक का कम, क्या करोगे? वापस प्लस। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक, पासबुक का बैलेंस ज्यादा कैश बुक का कम, क्या करोगे? क्या आपके दिमाग में सेट है? क्या आपके दिमाग में जा रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पक्का? चलिए, इजी क्वेश्चन था। अब बेटा एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जो एक्चुअल पासबुक आती है, अब आपको बीच में जो दो क्वेश्चन है 9 और 10 वो आपके लिए होमवर्क है। अब ये जो यहाँ पे पासबुक आपको दिख रही है, क्या आपको दिख रही है बेटा? पासबुक। क्या आपको दिख रही है यहाँ पे पासबुक? दिख रही है पासबुक? अब ये जो पासबुक है, मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, न्यू दिल्ली, इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, दरियागंज, न्यू दिल्ली, मतलब ये न्यू दिल्ली में एक फर्म है और उसका पीएनबी के साथ एक अकाउंट है। बैंक ने पासबुक बना के दिए, बैंक ने क्या बना के दिए बेटा? ये पासबुक। बैंक ने पासबुक बना के दिए और इस पासबुक में ये सारा का सारा डेटा हमारे को यहाँ पे दिख रहा है। मुझे बताओ ना, पासबुक में जो डेटा दिख रहा है ये क्या क्या है, क्यों क्यों है? सबसे पहले बाय कैश, क्या है बेटा? बाय कैश, 4 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कराए। चेक करते हैं क्या यहाँ पे भी कैश बुक में भी ये दिख रहा है क्या? यस, कैश बुक में भी दिख रहा है, 4 लाख से हमने जमा कराए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ऐसा साइन लगाते हुए चलता हूं। तो हम लोग अभी डिपॉजिट वाला कॉलम देख लेते हैं पहले। कौन सा कॉलम देख लेते हैं? डिपॉजिट। क्योंकि जो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है पैसा और जो हमारे यहाँ डेबिट कॉलम है वो मैच होना चाहिए। तो मैंने कहा ये 4 लाख हमारे यहाँ पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद डिपॉजिट में 35,000 है, किससे? जॉनसन एंड कंपनी। अब यहाँ पे भी जॉनसन एंड कंपनी से 35,000 आ गए भैया, ये भी मैच हो रहा है। बाबू एंड कंपनी से कितना आ रहा है बेटा? 76। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 76। मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे देखो हमारे पास कितना आ रहा है, कैश से कितना जमा कराया? 30,000। यहाँ पे कितना जमा हुआ? 30,000। इसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे कितना आया मेरे प्यारे लाडलो? 43,000। अब यहाँ पे भी आए, 43,000 भी मिल गया रायन ब्रदर्स से। अरे हाँ है ना। अब एक 20,000 का यहाँ पे ये चेक, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, क्या ये है? क्या नहीं। अब आप देखो, दो चेक ये वाले जो जमा तो हुए हैं, कैश बुक में तो दिखा रहा है डिपॉजिट हुए हैं, बट वो पासबुक में नहीं आ रहे हैं। कहां नहीं आ रहे हैं बेटा? पासबुक में। अब आप एक और चीज देखो, ये 20,000 का एक इंटरेस्ट है जो पासबुक में आ रहा है बट कैश बुक में नहीं आ रहा। अरे हाँ या ना? किसी का भी बैलेंस ले लेते हैं, किसी का भी बैलेंस ले लेते हैं और एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 11 है। मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिख दिया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और यहां पे आगे जो भी डेट वेट है वो आप लिख लेना। अब यहां पे आया, मैं यहां पे आके मैंने क्या लिखा? पर्टिकुलर्स, वही सेम, यहां पे प्लस, यहां पे क्या लिख दिया? माइनस। चलिए, अब यहां पे आप देखो ये तीन चीजें नहीं है, क्या बेटा? ये तीन चीजें नहीं है। अब आप कौन सा बैलेंस से स्टार्ट करना चाहते हो? मैंने मान लो यहाँ पे पासबुक का दिख रहा है, पासबुक का ले लिया। कौन सा? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट है या नॉर्मल बैलेंस है? पासबुक में क्रेडिट मतलब नॉर्मल बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? नॉर्मल मतलब फेवरेबल। नॉर्मल मतलब व्हाट बेटा? फेवरेबल। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा? बैलेंस एज पर हाँ जी, कितना है बैलेंस एज पर पासबुक? कितना है बैलेंस एज पर पासबुक? हाँ जी, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितना है इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? 20। आप मुझे बताओ ना, पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 20,000 रुपए का पैसा पासबुक में तो आ गया बट कैश बुक में नहीं है, क्या करूंगा मैं? माइनस।
तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा 20,000, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या आपके दिमाग में सेटअप है क्या ये? उसके बाद नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है बेटा, यहाँ पे ये दो चेक है। ये दो चेक कौन से हैं जो कहां जमा हो गए, जो ये दोनों चेक है कैश बुक में तो जमा हो गए बट पासबुक में नहीं हुए। मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पासबुक। तो क्या करूंगा, प्लस। तो मैं यहां आऊंगा, कितना है 15 134 139 राइट। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हाँ जी बोलो भैया। डन के नॉट डन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने कहा यहाँ पे ये सारे के सारी चीजें तो हो ही गई, डिपॉजिट वाले में कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? अब मैंने कहा यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और अब हम आएंगे विड्रॉल्स में। कहाँ आएंगे बेटा, विड्रॉल्स। एक एक चीज चेक करते हुए चलो। क्या विड्रॉल्स में, क्या विड्रॉल्स में 60,000 और 1 लाख दिख रहा है क्या आपको? 60,000 तो यहाँ पे दिख रहा है, 1 लाख रॉय एंड जेम्स यहाँ पे दिख रहा है, बट बीच में एक हमारे पास एक कौन सा गायब हो गया, दास एंड कंपनी। बाद में देखते हैं नीचे है क्या दास एंड कंपनी, वहां पे भी मिल गया। तो एक सेकेंड, दोनों तरफ का चेक करते हुए चलना पड़ेगा, नहीं तो दोनों तरफ में कुछ मिसिंग हो सकता है। ये तीनों तो हमें मिल गए भी। उसके बाद हमारे को क्या मिला, 73 मिला क्या, 73 नहीं मिला, 50 मिला क्या, 50 मिल गया, 50 मिल गया ना अपने को। उसके बाद में 25 मिला नहीं, 1 मिला नहीं, यहाँ पे 78 मिला नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये गायब है, और यहाँ पे ये दोनों तो गायब है ही है। इससे पहले भी कुछ गायब है क्या, नहीं। ये 73 कहाँ गया, ओके ये गया। ये 4 आइटम गायब है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या है। मैंने कहा पहले इसको निपटाते हैं। प्रीमियम पेड एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ भी होगा, बैंक चार्जेस। तो मैंने कहा आप मुझे बताओ, अगर हमारे कहने पे बैंक ने पेमेंट कर दिया तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम। कैश बुक का बैलेंस क्या है, मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्या करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोलो भैया क्या लिखूंगा। हाँ जी कितना हुआ, नेक्स्ट बैंक चार्जेस। सही है ना, प्लस ही करना था अपने को। बैंक चार्जेस सेम टू सेम, सेम ही है यार, प्लस ही होगा वापस। सेम लॉजिक से जो अभी अपन करके आए। चलिए नेक्स्ट, इधर बोलना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितना अमाउंट है, 140 151। यहाँ पे कितना लिखोगे, सही है या गलत है, दिमाग में सेट है, मुझे बताना ना। डेबिट क्रेडिट, हाँ जी बोलिए, कितना हो गया, हाँ जी कितना आया, हाँ जी बोलिए क्या है ये। सही है या गलत है, दिमाग में सेटअप हो रहा है अपन क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, पक्का। मुझे बताओ क्या कोई क्वेश्चन में आपको इसमें कुछ लगा है सर, रॉकेट साइंस नहीं, वैसा ही क्वेश्चन था बट इसमें करना कैसे था वो मोड मैंने बता दिया।
कैश बुक और पासबुक को आपको कंपेयर करते हुए चलना था। क्या करते हुए चलना था बेटा? कंपेयर। अगर आप ये कंपेयर करते हुए चलोगे तो आपका 100% आपका आंसर आना ही आना है। कैसे आना है वो मैंने आपको निकाल के दे दिया। अब एक बार अपन इसको चेक करके चेक करें कि आ रहा है ना। देखो 237 आ रहा है, बैलेंस आ गया ना, चेक भी हो गया, ही मैच हो रहा है। चलिए बढ़े आगे। मैंने कहा गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 11। क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर 11। अब हम एक कॉन्सेप्ट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर होगा बेटा? बताना मुझे, नंबर बोलना क्या था? नहीं नहीं नहीं, 18 18 नहीं, वो तो सब खत्म हो गए, वो 18 ही है वो। फिफ्थ, बड़ा नंबर बताओ क्या है? फिफ्थ नंबर है। चलिए अब गाइज यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम एक मेथड की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एडजस्टेड कैश बुक मेथड। कौन सा बेटा? या मैं यहां पे लिख रहा हूं एडजस्टेड कैश बुक। व्हाट डू यू मीन बाय कैश बुक? व्हाट डू यू मीन बाय कैश बुक? आप ऐसा समझो, जब एक कैश बुक होती है, आप समझना इसका मतलब क्या है। मैंने कहा आज आपको 5 गलतियां मिली, आप समझना। मैं यहां पे ऐसे ही एग्जाम्पल बना के लिख रहा हूं। लेट्स से नंबर 1, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक, लेट्स से 1,40,000। ठीक है, नंबर 2, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 1,30,000। 1,00,000 व्हाट बेटा? 30,000। समझना मेरी बात को, कितने का गैप आ रहा है? कितने का गैप आ रहा है? 10,000। मैंने कहा 10,000 का गैप आ रहा है। अब ये 10,000 का गैप क्या है? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तीन चीज यहां पे लिखता हूं मैं। ठीक, पहला गैप, चेक इशूड रुपीज रुपीज 10,000, 11,000 लिख दो इसको, नॉट प्रेजेंटेड। समझना मेरी बात। मैंने कहा उसके बाद अगर मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, उसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, कितना हो गया मेरे पास यहां पे? मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक चेक इशू किया, मैंने उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मेरे कैशबुक का बैलेंस? कैशबुक का बैलेंस क्या होना चाहिए मेरा? माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? माइनस होना चाहिए। कितना माइनस होना चाहिए? 11,000 मेरा क्या होना चाहिए बेटा? माइनस होना चाहिए। मुझे बताओ ना, ये क्या गलती है अकाउंटेंट की या उसने सही किया? समझो, कैश बुक में अगर 11,000 का उसने माइनस कर दिया जो कि अभी तक पासबुक में नहीं हुआ, क्या उसकी गलती है? क्या क्या उसकी गलती है? ये गलती नहीं है ना, उसको तो रिकॉर्ड करना ही है, बैंक करेगा अपने हिसाब से। अब आप सुनना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 100 रुपीज, एक्स कौन? कस्टमर डिपॉजिटेड 900 डायरेक्टली इनटू बैंक। आप समझना मेरी बात, यहां तक की कहानी क्लियर है?
लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने कहा यार अगर मैं इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक बनाता हूं, कौन सी कैश बुक बनाता हूं? एडजस्टेड कैश बुक। नाउ व्हाट इज एडजस्टेड कैश बुक? मतलब एक ऐसी कैश बुक जिसको मैं एडजस्ट कर रहा हूं, जिसको मैं क्या कर रहा हूं? एडजस्ट कर रहा हूं। ठीक है, समझना एडजस्टेड कैश बुक का क्या मतलब है। एडजस्टेड कैश बुक का क्या मतलब है? ये बैंक कॉलम की बात हो रही है अभी। कौन से कॉलम की बात हो रही है? बैंक कॉलम, क्योंकि हम तो वही बना रहे हैं। यहाँ पे बैंक कॉलम की बात हो रही है, समझना मेरी बात। मैंने कहा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस कितना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस, और टू बैलेंस यहाँ पे लिखा मैंने ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द बैलेंस? व्हाट इज द बैलेंस? कैश बुक का बैलेंस कितना है? 130। अब आप समझना, हम ये कहना चाह रहे हैं ये एडजस्टेड कैश बुक में ये रियलिटी वाला मेथड, मतलब यही होना चाहिए। वैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार अगर मेरे को पता है कि 3 रीजन की वजह से मेरे कैश बुक में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वापस वापस वापस, मैंने कहा 3 कारण है जिसकी वजह से मेरा कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच ही नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है बेटा? बैलेंस मैच। तो रादर देन मैं कुछ और XYZ चीज ट्राई करूं, इससे बेटर है मैं देखता हूं ना कि कौन सी ऐसी चीज है जो अकाउंटेंट को रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। अरे हाँ या ना? या कौन सी ऐसी गलती है जो अकाउंटेंट की है ठीक करवा लेते ना उससे, ताकि BRS में कम आइटम आएंगे। अरे हाँ या ना? तो मैंने कहा यहां पे देखो ना, अगर मैंने एक चेक इशू किया तो चेक इशू भले ही बैंक में 4 दिन बाद क्रेडिट हो, बट मुझे लिखना तो आज ही पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो ये गलती है क्या? नहीं, अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करना ही था। बट ये दो पासबुक में हो रखी है, कैश बुक में नहीं हो रखी। आपको नहीं लगता इट इज बेटर इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं? बताओ ना क्या कह रहा है ये, क्या बोल रहे हैं? क्या क्या लिखा है यहाँ पे? इंटरेस्ट। तो टू इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपए। यहाँ पे क्या है बेटा? टू एक्स, कितना पैसा दिया उसने? 900। अरे हाँ या ना? क्या दिमाग में गया तुम्हारे? पक्का? अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एडजस्टेड कैश बुक, अब एडजस्टेड कैश बुक क्यों कहते हैं समझ में आ गया? क्योंकि जो एडजस्टेड जो कैश बुक का बैलेंस था उसको आपने एडजस्ट कर दिया, उसका बैलेंस को आपने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। हाँ जी, हाँ या ना? क्लियर है क्या बेटा? फंड दिमाग में सेट है? पक्का? जा रहा है दिमाग में तुम्हारे? अच्छे से जा रहा है तुम्हारे? चलिए, तो मैंने कहा अगर आप देखोगे यहाँ पे बैलेंस, ये बैलेंस अपन फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा मैं, क्योंकि मैंने ऐसे बनाया है अभी, बट बैलेंस मन से लिखें तो बैलेंस में अगर 1001 रुपए का ऊपर नीचे डिफरेंस होगा ओपन करेंगे सो दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड। अब मैंने कहा अब मैं BRS बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं? BRS। अब BRS जब मैं बनाऊंगा तो ये मेरा प्लस कॉलम, ये मेरा माइनस कॉलम। मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस एज पर। मैं कहाँ से स्टार्ट करूं बताओ? बैलेंस एज पर पासबुक। मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज द बैलेंस? 140। क्या है बेटा बैलेंस? 140। कितना बैलेंस लिखूंगा मैं? 140, राइट। तो जब मैं 140 का बैलेंस लिखूंगा, 140 का जब मैं बैलेंस लिखूंगा तो इस बैलेंस को जैसे मैंने कहा था मैं चेंज करूंगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लो 142 कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अपन ने बनाया है, राइट। एक्चुअल बैंक बैलेंस नहीं था, हमने बनाया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे 142 का बैलेंस लिखूं, राइट, फिर मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं, मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस कॉलम। कौन सा कॉलम? माइनस। तो बैलेंस एज पर पासबुक लिखा मैंने 1,42,000। मैंने उसमें से माइनस किया, क्या माइनस किया? अगर मैं वो चेक इशूड माइनस कर दूं, और चेक कितने का था वो जो इशू मैंने कर रखा है? 11,000, राइट। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना होना चाहिए, तो क्या लिखोगे? अरे हाँ या ना? दिमाग में सेट है? पक्का? तो मैंने कहा ये आ गया 1,31,000। क्या आ गया बेटा? 1,31,000। स्टोरी समझ में आ रही है? आप देखो आपने क्या किया, वैसे नॉर्मल जो अभी आप 10 क्वेश्चन तक कर रहे थे, आप सारे के सारे एडजस्टमेंट कहां दिखा रहे थे?
अब आप क्या कर रहे हो, जो आपके कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई और होनी चाहिए थी, या कोई गलती कैशियर की तरफ से, वो आप इस एडजस्टेड कैश बुक में रेक्टिफाई कर दोगे। तो इन शॉर्ट आपके यहाँ पे कौन सा आइटम आएगा बीआरएस में, जो एक्चुअल डिफरेंस है। मतलब हाँ, कल को बैंक ने कोई गलती की, वो आप नहीं सुधार सकते। अरे हाँ या ना, वो तो बैंक के अकाउंट्स में सुधरेगा ना। यस के नो गाइस? इसको छापो बेटा, कॉपी मारो इसको फटाफट। ऊपर वाला क्या था? वो अभी कॉपी नहीं किया क्या तुमने? लो पहले 11th क्वेश्चन कर लो, उसके बाद ये करो। हाँ जी, डन है क्या? पक्का? कर लिया ये क्वेश्चन? अब बेटा ये नोट करोगे, कौन सी वाली चीज? ये वाली चीज नोट करोगे। उसके बाद 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर अपन इसके क्वेश्चन निपटाएंगे और आज इसको रैप अप कर देंगे अपन, क्या बोलते हो?
पे लेला में लेला अभी बताया था ना बेटा वो 40%। कैन यू कनेक्ट गाइस? चलिए 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 आ जाओ। ओके, लेट्स बिगिन। अगले वाले पार्ट पे आते हैं। अगले वाले पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 12 पे है ना पहले तो अपन। चलो, एक क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक का मैं कराता हूं डिटेल में, फिर एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, फिर हम लोग रैप अप करेंगे, चलेगा? देखो, ऑन 30th ऑफ सितंबर, क्या लिखा हुआ है बेटा? ऑन 30th ऑफ सितंबर 2025 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स, किसका बैंक अकाउंट? एक्स का, अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कौन सा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ओवरड्रॉन कितना था बेटा? 4062। कितना ओवरड्रॉन था बेटा? 4062। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ 207 इन फेवर ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। एन एग्जामिनेशन, डेबिट बैलेंस तो वैसे हम ओवरड्राफ्ट ही मानेंगे। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। अब ये बता रहा है कि ये कुछ गड़बड़ गड़बड़ आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? अब ये बहुत सारी गड़बड़ यहाँ पे दिखा रहा है। ये कह रहा है टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक, मतलब हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? एडजस्टेड कैश बुक। तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम पहले से ही दोनों बना के चलते हैं, ठीक है? हम यहां पे एडजस्टेड कैश बुक भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? एडजस्टेड कैश बुक। और हम उस तरफ बीआरएस भी बना लेते हैं। क्या तुम्हें सही लग रहा है क्या? यहां पे चलिए, अब यहां पे सही है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा अब मेरे पास, मैं स्टार्ट करता हूं, कैश बुक का बैलेंस मेरे पास कितना है? 4062। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट। आ जाओ बेटा, आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से धीरे धीरे इसको देखो। यहां पे आए, हमने यहां पे अमाउंट लिखा, यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे वापस अमाउंट हमने डाल दिया। यहां पे हम आए और यहां पे हमने लिखना स्टार्ट किया, और हमने यहां पे लिखा बाय बैलेंस। क्या लिखा बेटा? बाय बैलेंस। ठीक है, बाय बैलेंस बोलो। 4062। बेटा एक और दो यहां चेंज कर देंगे मैडम, 1 और 2 कर देंगे यहां पे। आ जाओ मैडम, 1 और 2। चलिए, अब मैंने कहा देखो, यहां पे अब हो क्या रहा है वो ध्यान से देखना। सबसे पहले, अ चेक फॉर रुपीज 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29th बट वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 3rd of October। मुझे बताओ ना, हमने एक चेक जमा कराया, हमने चेक जमा कराया तो कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा? बढ़ गया। पासबुक का क्या है? कम। मैं कैशबुक से पासबुक आ रहा हूं, क्या करूंगा? माइनस। बट मुझे एक बात बताओ ना, क्या ये मैं कैशबुक में से चेंज करूंगा क्या? नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैलेंस एज पर कैशबुक लिखूंगा, बट अब ये बैलेंस लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है। क्या है? मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? चेक्स डिपॉजिटेड।
ठीक है, चेक्स डिपॉजिटेड, अमाउंट बोलना कितना है, चेक डिपॉजिटेड कितने का चेक है, प्लस के माइनस, नेक्स्ट, पेमेंट बाय चेक फॉर रुपीज हाउ मच 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। मुझे बताओ कैश बुक में आपने क्या किया, दो बार लिख दिया। मुझे बताओ कौन सा वाला चेक था, इशू वाला था चेक था या रिसीव वाला चेक था। मैंने एक इशू वाला चेक दो बार रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब कैश बुक में एरर है कि नहीं है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। जो भी रॉन्ग रिकॉर्डिंग अपन ने करी, क्योंकि मुझे पता नहीं है किस चीज की करी। कितने का यहाँ पे लिखा मैंने, 16,000, सही है। यहाँ पे आया मैं, अब आपको समझ में आ रहा है पहला वाला एडजस्टमेंट बीआरएस में क्यों गया, क्योंकि वो कैश बुक में गलती नहीं थी, बट उसकी वजह से डिफरेंस तो है, तो वो कहां जाएगा, बीआरएस। दूसरा वाला कैश बुक में गलती थी, अरे थी ना, 16,000 दो बार लिख दिया ना, अरे वो पहली रो वाले बच्चे, गलती थी ना, तो मैंने उस गलती को ठीक कर दिया। अब तीसरे पे आते हैं। ऑन 29 सितंबर 2025 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज हाउ मच 1,17,400 received from customer X, but the advice was not received by until 1st October। मुझे बताओ ना, बैंक में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, बट अभी तक कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ। क्या करेंगे, कैश बुक की गलती है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 एक्स से आया ना, नहीं नहीं एक्स तो बंदा ही है खुद, अरे एक्स का तो बिजनेस है, कितने का, 1,00,000 कस्टमर ऑफ एक्स, क्या बेटा, ओहो 400 रुपये खा गए क्या, आजा, डिंग डिंग, सही है क्या। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज हाउ मच 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब ये अभी तक कैश बुक में एंटर नहीं हुए। करेंगे क्या, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय बैंक चार्जेस, कितना, ऑन 6 सितंबर 2025 बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। किसने गलती की, कैश बुक में, बैंक वाले ने, बैंक वाले ने गलती की। हम क्या करेंगे, हम बीआरएस में जाएंगे, क्या लिखेंगे, मुझे बताओ ना, बैंक ने गलती करी तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, कैश बुक का क्या है, कम, क्या करोगे, हाँ यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग क्रेडिट, और कितना डालोगे यहाँ पे, सही है। चलिए, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यार कैसे क्या करने का है। चलो नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,40,000, कितने का था बेटा ये, 1,40,000 was discounted by X with his bank, this bill was dishonored, this was dishonored, बट अभी तक कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। आप मुझे बताओ ना, जब 140 का चेक डिसऑनर होगा, बैंक पासबुक में से क्या करेगा, पैसा काट लेगा, कैश बुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा, क्या करोगे, माइनस। अब सबसे पहले बीआरएस में जाना चाहिए कि कैश बुक में आना चाहिए, वेरी गुड, कैश बुक में आके क्या लिखोगे, बाय डेटर कस्टमर, जिससे भी हमें पैसा लेने का है, अमाउंट कितना, सही है। चलिए नेक्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना हुआ बेटा, 13,26,000, मतलब आपने चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक का क्या है, ज्यादा, क्या करोगे, मुझे बताओ ना, क्या ये बीआरएस में आएगा या कैश बुक में आएगा, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, और कोई है क्या गड़बड़, अमाउंट बोलना, 13,00,000 एग्जैक्ट, डन या नॉट डन, पक्का, प्रिपेयर बीआरएस, प्रिपेयर व्हाट बेटा, बीआरएस। मेरे को एक बात बोलो ना, सबसे पहले अपन इसका बैलेंस निकालते हैं, कौन सी साइड ज्यादा है, क्या बेटा,
कौन सी साइड ज्यादा, क्रेडिट या डेबिट? बोलो भैया कितना आएगा? यहाँ पे कितना मेरे प्यारे लाडलो? 1,44,642। बोलो भैया 11,000। यहाँ पे क्या? तो कौन सा बैलेंस है ये, ओवरड्राफ्ट के नॉर्मल? करना है इसको प्लस माइनस, करना है इसको प्लस माइनस। हाँ जी, प्लस माइनस। बैलेंस कौन सी साइड का ज्यादा आ रहा है? बेटा कैलसी पे भी गलत करना सीखना हो तो ये बच्चे का नंबर ले लेना। ट्वेंटी। अब एक चीज देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले ये यहाँ पे जो अपने, मैं इसलिए उस टाइम रुक गया, यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिट। क्या लिखोगे यहाँ पे काट के? क्रेडिट करो। यहाँ पे काट के क्या करोगे? क्रेडिट। डेबिट को काट के क्रेडिट कर दो। इसलिए मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा कि चेक करें पहले निकाल के बैलेंस क्या आएगा। वहां क्रेडिट आएगा बेटा, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, सर ये बैलेंस कैसे पता पड़ा आपको कि ये क्रेडिट बैलेंस है? मैंने कहा ये जो बैलेंस था ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक है, ये जो आया वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है। क्या है बेटा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सर हम जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे सारे के सारे, उसमें तो हम सेम ले रहे थे, आप समझना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक शायद आप ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अब मैं आपको वो थोड़ा सा फोकस में लाना चाहूंगा। मान लो आपने ये जो बैलेंस है यहाँ पे, ये जो बैलेंस प्लस में आपने लिखा, तो इसका मतलब शुरुआत वाला बैलेंस कौन सा हो गया? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस आया? क्रेडिट। कौन सा बैलेंस आया? ये क्रेडिट। अब आप देखो यहां पे बैलेंस जो आ रहा है वो ऑपोजिट साइड आ रहा है। कौन सी साइड आ रहा है? ऑपोजिट। इसका मतलब ये जो नीचे बैलेंस आया ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो नॉर्मली जब आप बैलेंस करते थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इसी तरफ बैलेंस आ रहा था, मतलब ऑपोजिट साइड। अगर माइनस से स्टार्ट कर रहे थे तो प्लस में बैलेंसिंग फिगर लिख रहे थे आप। इसका मतलब ऊपर जो भी बैलेंस था, अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट था तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट है, ऊपर फेवरेबल है तो नीचे भी फेवरेबल है। तो उल्टा बैलेंस हो गया ना, क्रेडिट ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा? डेबिट। बट अब ये क्वेश्चन में आप देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ जाए, आपने बैलेंस भी इसी तरफ लिखा था कैश बुक का, हाँ या ना? मतलब ये क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या है? पासबुक। एंड में बैलेंस भी उसी तरफ सेम आ जाए, इसका मतलब ये भी क्रेडिट बैलेंस है, बट अब क्या हो गया? एज पर पासबुक। मतलब ऊपर अनफेवरेबल बैलेंस है, नीचे कौन सा बैलेंस आ गया? फेवरेबल। वही अगर ये माइनस साइड ही ज्यादा होती और बैलेंस इस तरफ आता, तो मैं क्या कहता? ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है इसके पास। अरे हाँ या ना? क्या आपके दिमाग में गया? छापो इसको बेटा। कौन सा कस्टमर बेटा? एक बार चेक करने दो बेटा, ऐसे कुछ गलती हो गई हो तो चेक कर लेते हैं वापस। शर्मा जी कह रहे हैं बेटा इसमें बैंक ने एक क्रेडिट करा अमाउंट। आपको पता है कि 1,17,400 का एक अमाउंट है, राइट? 1 तारीख को आपको पता पड़ गया ना, कैश बुक में जाके चेंज कर दो ना, एंट्री मार दो ये वाली एक लास्ट डेट को। अरे भाई पता नहीं था, बट अब तो सही कर सकता है ना तू। अरे मान ले तू यहां से ये कह रहा है, ये बच्चा ये कहना चाह रहा है कि सर कैशियर को तो पता ही नहीं था तो उसकी गलती थोड़ी है, तो हम ठीक क्यों करें कैश बुक में? मैंने कहा मान ले तुझे यहाँ से किशनगढ़ जाना है, तुझे रास्ता नहीं पता था, तेरी गलती नहीं थी, तू यहां से निकल गया ऑपोजिट वाली तरफ, ब्यावर वाली तरफ निकल गया मान ले। अब तेरे को ब्यावर जाके पता पड़ा कि यार मैं गलत आ गया, वहां किसी ने तुझे सही रास्ता बताया, अब तू क्या करेगा? सही रास्ते जाएगा या तू वहीं रखा? मुझे तो पता ही नहीं था, अब जहां आ गया वही किशनगढ़, तूने अपना वहां बैनर लगा दिया।
किशनगढ़ 0 किलोमीटर। बोल भाई। भाई पता पड़ गया ना तेरे को? पता पड़ गया तो सही कर। गलती थी नहीं थी उसमें रोना धोना मत मचा। सही जो है वो कर दे। चलो छापो। तो अपन 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर 13 14 तुमसे करवाऊंगा मैं। चलो छापो।
गाइस हो गया क्या? कंप्लीट हो गया, ये कॉपी हो गया। चलें बढ़े फिर आगे। मैं तो बढ़ ही रहा हूँ मतलब। चलो 30, क्वेश्चन नंबर 13। 13 गाइस, स्टार्ट करो। हाँ बेटा, आंसर सेम आएगा, मार्क्स डिफरेंट आएंगे। आंसर वुड बी सेम बेटा, इफ यू विल रिकॉर्ड एनीथिंग विच शुड बी इन एडजस्टेड कैश बुक, बट आपने बीआरएस में डाला, आंसर सेम आएगा बेटा, मार्क्स डिफरेंट आएंगे। आ रहा समझे? ठीक है बेटा।
करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अरे बस हो गया यार, आराम से 10 मिनट दे दिए यार, 2 मिनट और दे लो, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। 7 एडजस्टमेंट है यार, हो जाने चाहिए। हाँ जी, लास्ट रो, मैडम, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करें, चलिए। वन बाय वन, सबसे पहले, ऑन 31st of December, is A Phillips cash book showed a debit balance of rupees how much? 4610. Checks amounting to rupees 6,30,000 which were issued to trade payables and entered in the cash book before 30th of December 2025 were not presented for payment. मतलब ये 6,30,000 का चेक हमने इशू किया ट्रेड पेबल्स को, बट ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। बीआरएस या कैश बुक? बीआरएस या कैश बुक? तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे अब मैं इसमें ये बताऊंगा ये बीआरएस जाएगा या कहाँ जाएगा। बीआरएस में प्लस या माइनस? प्लस। चलिए नेक्स्ट, checks amounting to 250 recorded in the cash book as having been paid into the bank but were not entered in the bank statement। बोलो भैया कहाँ जाएगा? प्लस माइनस? चलिए नेक्स्ट, checks amounting to 73,000 has been dishonored but not recorded। बोलो भैया कैश बुक? कौन सी साइड? चलो, a dividend of 3,80,000 paid directly into the bank had not been recorded in where बेटा? कैश बुक। बोलो भैया कहाँ आएगा? एडजस्टेड कैश बुक। डेबिट क्रेडिट? बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज 4,200 had been charged in the bank statement not entered in the cash book। कहां पे आएगा? ये कोई इसमें बीआरएस बीआरएस चिल्ला रहा था, भगवान जाने क्यों। No entry has been made in the cash book for a trade subscription of 10,000 paid by bank's order in November। मुझे बताओ ना कहां जाएगा? डेबिट क्रेडिट? कौन बोल रहा है डेबिट? अरे भैया तुमने पेमेंट किया है तो पेमेंट करोगे तो बैलेंस कम होगा ना, बैलेंस कम होगा तो कैश बुक में किधर जाओगे? क्रेडिट साइड। अरे यस के नो यार, दिमाग में घुसा क्या? A check for rupees 27,000 drawn by B Philip. Who is the guy? Who is the guy? Has been charged to A Phillips bank account by mistake। ये किसकी मिस्टेक है? हमारी थोड़ी है यार, कहां जाएगा? सही है क्या? प्लस माइनस? अरे चेक ड्रॉन बाय बी फिलिप, बी फिलिप ने चेक ड्रॉ किया, हमारे वाले बैंक ने हमारे खाते से माइनस कर दिया। कैश बुक ज्यादा पासबुक कम, क्या करोगे? अरे यस के नो यार? बेटा एक एक एडजस्टमेंट पूरा का पूरा डिटेल में आपको मैंने डिस्कस करके बता दिया यार, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं यार। अरे यस के नो? क्या आपके दिमाग में घुसा क्या? पक्का गया? चलिए, सो गाइज ये हो गया हमारा 13th वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? 13th वाला पार्ट। चलिए 14th पे चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे बेटा, चलिए। 14th, 10 minutes guys।
बताएंगे। हाँ हाँ बनानी, हाँ बनानी है, एडजस्टेड कैश बुक बनाओ बेटा। मैं अभी जो करा रहा हूँ क्वेश्चन उन सब में एडजस्टेड कैश बुक आप लोगों को बनानी है। हाँ बेटा मैंने अभी क्या बोला, ओनली लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। क्या बोला मैंने, एडजस्टेड कैश बुक बनानी, उसको रहने दो ना, ऊपर हेडिंग डाल लो विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, अब नया कर दो विद एडजस्टेड कैश बुक, वो मैं बताऊंगा ना बेटा। एग्जाम में गेट पे एंट्री से पहले तुम्हें सब बता देंगे, डोंट वरी। चलिए मैं मान लूं क्या हो गया, एक बार डिस्कस करें इसको कि मान लें कि तुम्हें आता है, इजी है, देयर इज नथिंग व्हिच वी नीड टू डिस्कस। ओके गाइस, तो अब हम देखो सुनो, इसके जो क्वेश्चंस बचे हैं अभी, इसके जो क्वेश्चन क्या है बेटा बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17, ये तीनों सवाल आपको करने हैं बेटा, तीनों सवाल आपको करने हैं। आज घर जाके आप इन तीनों क्वेश्चंस को क्लोज करोगे और इसी के साथ हम लोग क्या कर लेंगे, टॉपिक को क्लोज कर देंगे। कल मिलेंगे इसी टाइम, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।